हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो सभी। मैं आपका एजुकेटर मनदीप जाना लेट्स गो स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हमने हरियाणा जीके के अंदर जो हमारी सीरीज चली हुई थी उसके अंदर आज हम टॉपिक करेंगे हरियाणा की जलवायु या मौसम। जलवायु और मौसम। जलवायु का मतलब ये भी जो 30 या 35 साल मतलब कि लंबे समय तक चलती रहे, और जो मौसम है वो क्या चेंज होता रहता है, क्लाइमेट। और मौसम के ऊपर मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगा। बदला जो यूं वक्त उसकी रफाकत बदल गई। सूरज जो ढला समा की सूरत बदल गई। एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर हुआ जो यूं कि उसकी जरूरत बदल गई। चलो मैं बात करता हूं जलवायु की। तो हरियाणा की जो जलवायु है वो है हमारी उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। क्या है भाई? शुष्क जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी बोल देते हैं। अगर इसको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसको हम समझे तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ग्लोब के माध्यम से। ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब के अंदर ये हमारा पूर्वी गोलार्ध है। क्या है? पूर्वी गोलार्ध। और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध। क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और ये हमारा नीचे वाला क्या है भाई? दक्षिणी गोलार्ध। क्या है? हमारा दक्षिणी गोलार्ध। और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। क्या है? हमारा पश्चिमी गोलार्ध। अगर मैं बात करूं तो ग्लोब के बीचों बीच मैंने एक अक्षांश रेखा खींची, इसे बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। या फिर क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या रेखा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी बोल देते हैं, भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं, भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं, और इंग्लिश में बोल देते हैं इसे क्या? इक्वेटर लाइन। इसके ऊपर ये हमारी 0 डिग्री, इसके ऊपर जो होता है ना उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं भाई? कर्क रेखा। और ये है 23.5 डिग्री। क्या है? 23.5 डिग्री। ठीक है। और अगर दक्षिणी अक्षांश की मैं बात करूं तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में हमारी कौन सी रेखा है? मकर रेखा। कौन सी है? मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में। जो कर्क रेखा है ये भी नेशनल जीके के हिसाब से मैं आपको बता दूं तो इंपोर्टेंट है। कर्क रेखा पे हमारे भारत के 8 राज्य पड़ते हैं। उसकी ट्रिक है राम, जाबू, छपमित्री। रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, गु से गुजरात, राम जागू, छह से छत्तीसगढ़, और मी से मिजोरम, और त्री से त्रिपुरा। ठीक है भाई? त्रिपुरा। ये है हमारी राम जागू छपमित्री। और यहाँ पे 8 राज्य हैं। और कौन से राज्य की राजधानी स्थित है? तो यहाँ पे रांची। रांची जो राजधानी है झारखंड की, जो रांची है वो रांची शहर यहाँ पे बसा हुआ। किस पे? कर्क रेखा पे। अभी मैं बात करूं हमारी जलवायु की तो सबसे पहले जो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं, ये जैसे सूर्य बना दिया भाई मैंने, इसकी जो सीधी जो किरणें पड़ेंगी वो हमारी किस पे पड़ेंगी? 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पे पड़ेंगी। तो इसे बोलते हैं क्या? उष्ण कटिबंध। क्या होगा ये? उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है भाई क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगी भाई? गर्मी होगी। क्या होगी? गर्मी। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी हुई। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी किस पे पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पे पड़ती। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी। और जो सूर्य है वो यहाँ कर्क रेखा से नीचे मकर रेखा तक ऐसे ऐसे चलता रहता है, वैसे ऐसे चलता रहता है। ठीक है भाई? इसी कारण क्या होते हैं? दिन बड़े और रात छोटी भी हो जाती है। लेकिन हम बात करेंगे जलवायु की। तो जैसे जैसे ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश में गए तो यहाँ पे क्या होगा? जहां पे सर्दी थोड़ी बढ़ने लगी, गर्मी कम होती जाएगी, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे आएगा उपोष्ण कटिबंध। क्या आएगा? उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध। तो ये हमारी यहाँ पे हमारी जलवायु है। कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है। और इसके जो बीच का जो क्षेत्र है ना, ये बीच का क्षेत्र, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। ठीक है भाई? तो हमारी जो वो है वो हमारी क्या है? कर्क रेखा पे है। ठीक है। तो हमारी कर्क रेखा से ऊपर है। ठीक है। क्या? यहाँ पे है हरियाणा हमारा, यहाँ बीचों बीच यहाँ। पहले तो यहाँ क्या आएगा? भारत आएगा। भारत ऐसे, यहाँ पे ऐसे भारत आएगा, और भारत के यहाँ पे क्या है? हरियाणा है हमारा। ठीक है भाई? आगे बात समझ में। तो ये हमारी क्या होगी? हरियाणा की उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। क्या होगी हमारी? हरियाणा की उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रेज कर देता हूं। अभी मैं बात करूं तो जो हमारी जलवायु है ना वो वैसे तो 2 प्रकार की है। कैसे? मैं बात करूं तो हमारी हरियाणा की जो जलवायु है वो
एक तो है सम जलवायु, वैसे मैं बता दूं कौन सी, सम जलवायु। सम मतलब जो समुद्र के पास हो, क्या हो, समुद्र के पास हो, वो क्या होती है, जो समुद्र के पास होगी वो क्या होगी, सम जलवायु होगी। वो क्या होगी भाई, सम जलवायु होगी। क्या होगी हमारी, सम जलवायु, जो समुद्र के किनारे हो। यहाँ पे मैं बात करूं तो समुद्र के किनारे न तो ज्यादा सर्दी होगी और न ज्यादा गर्मी होगी। समझ में आ गई बात भाई, क्योंकि समुद्र के किनारे क्या होता है, ना तो ज्यादा, ना ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा सर्दी, ना ही ज्यादा सर्दी होगी। ठीक है भाई। और एक होती विषम जलवायु, कौन सी, विषम जलवायु। विषम जलवायु जो समुद्र के क्या हो, समुद्र से क्या हो, दूर हो, क्या हो, समुद्र से क्या हो, दूर हो, समुद्र से दूर हो। तो हमारी जलवायु कौन सी है, विषम जलवायु होगी। समुद्र के हिसाब से क्या होगी, विषम जलवायु, क्योंकि हमारे पास में समुद्र है नहीं हरियाणा के। ठीक है, तो समुद्र से दूर होगी हमारी कौन सी, जलवायु। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो समुद्र के आधार पे हमारी जो जलवायु होगी वो क्या होगी, विषम जलवायु होगी। हरियाणा की जो जलवायु समुद्र के हिसाब से क्या होगी, विषम जलवायु होगी। ठीक है, आगे करते हैं। मुख्य रूप से हरियाणा की जलवायु क्या होगी, मुख्य रूप से हरियाणा की जलवायु, मुख्य रूप से हरियाणा की जलवायु की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से हरियाणा की जलवायु, हरियाणा की मुख्य रूप से जलवायु की बात करूं तो मैं एक डॉक्टर थे, कौन से डॉक्टर थे हमारे, व्लादिमीर कोपेन। क्या थे, व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर कोपेन के हिसाब से जो हमारी जलवायु है ना, वो कितने प्रकार की है भाई, 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की बताई उन्होंने। 2 प्रकार की उन्होंने हमारी जलवायु बताई। एक तो बताई उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आर्द्र की मैं बात करूं तो आर्द्र का मतलब होता है नमी। क्या होता है भाई, नमी, जहां नमी ज्यादा होगी। और नमी कहां ज्यादा होगी, जहां पे बरसात ज्यादा होगी। अगर आर्द्र की बात करूं तो आर्द्र को मापने का यंत्र एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या कहलाता है भाई, वो हाइग्रोमीटर। क्या होता है, हाइग्रोमीटर। तो आर्द्र जलवायु में क्या होगी, ज्यादा नमी होगी। क्या होगी, नमी होगी। और अगर मैं बात करूं तो नमी वहीं पे होगी जहां पे बरसात ज्यादा होगी। तो मैं बात करूं तो बरसात सबसे ज्यादा कहां होती है भाई, हमारे हरियाणा में। तो ये होती है PAY, कहां, PAY, यानी पंचकुला, अंबाड़ा, और यमुनानगर। अगर ऑप्शन में अंबाला न हो तो हम पंचकुला को मार्क करेंगे, और अगर पंचकुला नहीं होगा तो अंबाला में। अभी फिलहाल तो अंबाला ही चल रहा है भाई। तो सबसे ज्यादा जो बरसात होगी वो कहाँ होगी, अंबाला में होगी। और सबसे कम की मैं बात करूं बरसात तो वो कहाँ होगी, सिरसा जिले में होगी, अनकाई दलदल नामक जगह पे। ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं भारत पे तो सबसे ज्यादा जो बरसात होती है वो मानसिंह राम मेघालय के अंदर ज्यादा होती है बरसात। ठीक है भाई। तो ये क्या होगी, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये कहाँ होगी, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। कहाँ होगी भाई, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। ठीक है भाई। और अगर मैं इन्होंने 2 बताए थी तो एक तो होगी उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, एक होगी उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। क्या होगी, स्टेपी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। ठीक है भाई। ये जो जलवायु होगी ये तीनों को छोड़ के हरियाणा के सभी जिलों में होगी, हरियाणा के सभी जिलों में होगी। 3 को छोड़ के, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर को छोड़ के जितने भी हमारे जिले बच गए वहां पे क्या होगी, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। ठीक है भाई। आगे मैं बात करूं तो अब बात करेंगे हम ऋतुओं की। क्या किसकी बात करेंगे हम, ऋतु की। ऋतुएं हरियाणा में 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। एक तो होती है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी भाई, ग्रीष्म ऋतु। कौन सी भाई, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म में
बढ़िया आएगी भाई। ग्रीष्म ऋतु नंबर 2 पे आएगी कौन सी हमारी? शीत ऋतु नहीं, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और नंबर 3 पे कौन सी आएगी हमारी? शीत ऋतु। शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की मैं बात करूं तो ये क्या है हमारी? जहां पे गर्मी ज्यादा होगी, और गर्मी यानी मध्य मार्च से लेके मध्य मार्च यानी मार्च का आधा हिस्सा जाने के बाद है। मध्य मार्च यानी 16 मार्च के समथिंग लगाओ, 16 मार्च से लेके जून 15 तक क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है भाई। तो सबसे ज्यादा जो गर्मी होगी ग्रीष्म ऋतु के अंदर, गर्मी होगी, सबसे ज्यादा जो गर्मी होगी वो कहाँ होगी? हमारे हिसार में होगी। और यही क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा सर्दी भी हिसार में ही होती है। तो ठीक है भाई, ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो ये होगी मध्य मार्च से लेके जून के बीच में। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। और अगर मैं वर्षा ऋतु की मैं बात करूं तो वर्षा ऋतु क्या हो जाएगी? 15 जून से लेकर वर्षा ऋतु यानी बरसात का मौसम, बरसात को जो चलता रहता है वो कहां तक होगी? 15 सितंबर तक। कहां होगी? 15 सितंबर तक। तो सबसे ज्यादा जो बरसात होती है वो बरसात कहां होती है भाई? पंचकुला में, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। और अगर मैं बात करूं तो बरसात कितनी होती है भाई? ये किसके समथिंग होती है? ये होती है 40 से लेके 60 सेंटीमीटर तक। कितनी सेंटीमीटर में बात करूं तो 40 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर तक। अगर एमएम में बात करूं तो कितनी हो जाएगी भाई? 400 एमएम से लेके और 600 एमएम तक क्या होती है? औसत बरसात होती है हमारे हरियाणा के अंदर। ठीक है भाई, कितनी औसत बरसात होती है? 40 सेंटीमीटर लेके 60 सेंटीमीटर तक। और एमएम में बात करूं तो 400 एमएम से लेके 600 एमएम तक। ठीक है। अगर हम बात करें शीत ऋतु की तो शीत ऋतु का टाइम होगा क्या? 15 सितंबर से लेकर 16 मार्च तक। 16 मार्च तक हमारे क्या होगी? शीत ऋतु। शीत ऋतु के अंदर जो हमारा टेम्परेचर होगा, टाइम होगा, वो क्या होगा? 12 डिग्री से लेकर 12 डिग्री से 14 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर होगा। ठीक है भाई, शीत ऋतु के अंदर। आगे बात समझ में। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्टर बता देता हूँ। जो गर्मियों में बरसात होगी, नीचे पता नहीं आपको दिखाई देगा या नहीं देगा, तो मैं इरेज कर देता हूँ। तो आप ना अच्छे से नोट्स बनाते रहना भाई। मैं सारे जो एग्जाम के में पीछे जो पूछे गए हैं प्रश्न वो करवा रहा हूँ, जो आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट उनके लिए। तो गर्मियों में जो बरसात होगी, गर्मियों में जो बरसात होगी गर्मियों में जो बरसात होती है वो कौन से मानसून के लिए अकॉर्डिंग होती है भाई? जो गर्मियों में जो बरसात होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है भाई, गर्मियों में जो बरसात होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। और अगर मैं सर्दियों की बात करूं, सर्दियों में जो बरसात होगी, जो सर्दियों में जो बरसात होती है ना हमारी, वो होती है कहां से? ये होगी फारस की खाड़ी की ओर से जो पवनें आती है ना, फारस की खाड़ी की ओर से जो पवनें आती हैं ना, उनके द्वारा, उनको क्या बोल देते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोल देते हैं भाई? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा क्या होती है? सर्दियों में बरसात होती है भाई। समझ में आ गई बात? तो ये आप नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं भारत में मानसून की, तो भारत में जो मानसून होता है वो भारत में जो मानसून होता है वो कौन से महीने में होता है? जून के महीने में हो जाता है भाई। ये भारत की बात कर रहा हूं मैं, जून के महीने में भारत में मानसून होता है। ये जो मानसून ये कहां से उठता है? जो केरल के जो मालाबार तट है ना, वहां से। कहां से? केरल के मालाबार तट से। ठीक है भाई, केरल के मालाबार तट से उठता है भाई। और मानसून के आगमन की खुशी में, इसी मानसून के आगमन की खुशी में हमारे हरियाणा में मानसून के
आगमन की खुशी में हमारे हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है भाई? हमारे हरियाणा में तीज बनाया जाता है भाई। तीज नृत्य, ठीक है भाई, तीज बनाया जाता है। तीज के अंदर नृत्य भी किया जाता है। और इसके द्वारा हम हमारी जो प्यारी बहनें हैं उनको हम क्या देते हैं? कोथड़ी या संधारा देते हैं भाई, कोथड़ी या संधारा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। और हरियाणा में मानसून का जो समय है, हरियाणा में बात करूं तो हरियाणा में मानसून का जो समय है, मानसून का समय, और हरियाणा में अगर मानसून के समय की बात करूं तो ये कौन सा है भाई? जुलाई और सितंबर, जुलाई से सितंबर। ठीक है भाई, जुलाई से सितंबर हरियाणा में क्या है? मानसून का समय। ठीक है भाई। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडा माह कोई महीना बोल देते हैं भाई। तो हरियाणा में सबसे ठंडा माह कौन सा भाई? सबसे ठंडा महीना तो ये होगा हमारा जनवरी। क्या होगा हमारा? जनवरी। अगर पेयर में पूछे, जोड़े में पूछे तो क्या होगा? दिसंबर से क्या? जनवरी, दिसंबर जनवरी ये पेयर में होगा भाई। ठीक है। अगर गर्मी पूछे तो गर्मी का महीना होगा, वो कौन सा होगा? गर्मी का महीना, गर्मी का जो महीना पूछेगा हरियाणा में, गर्मी का जो महीना पूछेगा हरियाणा में तो वो कौन सा होगा? वो होगा जून। सिंगल में पूछे, अगर पेयर में पूछे, जोड़े में पूछे तो कौन सा होगा? मई और जून। क्या होगा? मई और जून। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई हरियाणा में, एग्जाम में पूछेंगे, इसलिए बता रहा हूं आपको। ठीक है भाई। तो भारत में जो मानसून है वो जून के महीने में आता है। और कहां से उठता है? केरल के मालाबार तट से उठता है। और हमारे मानसून के आगमन की खुशी में हमारे हरियाणा में तीज नृत्य किया जाता है, तीज मनाया जाता है। और इसके द्वारा हम अपनी प्यारी बहनों को कोथली या संधारा देते हैं। हरियाणा में मानसून का जो समय है वो जुलाई से लेकर सितंबर के दोनों महीनों में आता है। और सबसे जो ठंडा माह है वो हमारा हरियाणा का जनवरी है। और सबसे ज्यादा गर्मी कौन से महीने में पड़ती है? तो वो पड़ती है भाई किसमें? जून में। और अगर पेयर में पूछे तो मई से लेके जून। ठीक है भाई, 2 महीने आएंगे। आगे बात समझ में, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आगे चलते हैं भाई। और जो सबसे ज्यादा वर्षा थी वो मैंने बता दी। सबसे ज्यादा बरसात अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में। ठीक है। और जो कि वो कहाँ है? ऊपर है। कहाँ? उत्तर पूर्व में क्या है? हमारी शिवालिक पहाड़ी है। ठीक है। और अगर सबसे कम वर्षा पूछे तो वो क्या होगी? हमारी अनकाई दल यानी सिरसा, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। ये क्या हो जाएगी? हमारी दक्षिण में हो जाएगी। ठीक है। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी में हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो क्या हो जाएगा? हमारा दक्षिण पूर्वी में हो जाएगा। ठीक है। और हमारे जो हरियाणा में जो वर्षा है, हरियाणा में जो वर्षा है उसका वार्षिक औसत कितना है भाई? औसत कितना है? 40 डिग्री से 60 डिग्री, 40 से 60 डिग्री हमारा वार्षिक औसत। ठीक है भाई, कितना है? और जुलाई से सितंबर महीने में, जुलाई से सितंबर महीने में, जुलाई से सितंबर महीने में जो बरसात आती है, जो बरसात होती है, इंपॉर्टेंट है भाई। जुलाई से सितंबर महीने में जो बरसात होती है वो किसके कारण होती है भाई? वो पछुआ पवनों के कारण। जिसके कारण है? पछुआ पवनों के द्वारा, पछुआ पवनों के द्वारा होती है। ठीक है, ये अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, जुलाई से सितंबर महीने में जो बरसात होती है वो किसके द्वारा? पछुआ पवनों के द्वारा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। और जो हरियाणा का जो औसत तापमान मैं बता दूं, हरियाणा का औसत तापमान, हरियाणा का जो औसत तापमान है ना, अगर मैं सर्दियों का मैं बताऊं, तो 12 डिग्री से लेके 14 डिग्री तक। अगर मैं गर्मियों का बताऊं, गर्मियों का कितना है भाई? 35 डिग्री। और दोनों का जोड़ के अगर मैं बताऊं तो कितना हो जाएगा? हरियाणा का औसत तापमान 22 डिग्री से 35 डिग्री, ये दोनों का जोड़ के है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें थी भाई हमारे जो एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पीछे आए हुए थे या फिर आगे आने की संभावना है, तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है भाई, अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो। और साथ के साथ आप बुक के माध्यम से भी भाई पढ़ने का कष्ट करें। ठीक है भाई, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। हम पूरी हरियाणा की पूरी सीरीज करेंगे, कंप्लीट हरियाणा जी की करेंगे। तो इसी के साथ अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।